हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं डॉक्टर नरूडा के फिफ्थ इंटरव्यू की। फिफ्थ इंटरव्यू में डॉक्टर नरूडा ने कहा कि अनुनाकी जो बाहर से आए और एटलांटिस जो दूसरे ग्रह के थे, दोनों ही दूसरे ग्रह के थे, जिन्हें सोइमा या सीरियम्स भी कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक व्यवस्था की, लेकिन इसमें जो उद्देश्य था या स्वार्थ था वो था अनुनाकी का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं डॉक्टर नरूडा के फिफ्थ इंटरव्यू की। फिफ्थ इंटरव्यू में डॉक्टर नरूडा ने कहा कि अनुनाकी जो बाहर से आए और एटलांटिस जो दूसरे ग्रह के थे, दोनों ही दूसरे ग्रह के थे, जिन्हें सोइमा या सीरियम्स भी कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक व्यवस्था की, लेकिन इसमें जो उद्देश्य था या स्वार्थ था वो था अनुनाकी का। तो अनुनाकी ने एटलांटिस के लिए एक वस्त्र तैयार किया और यह कार्य 1000 साल तक इस तरह ही प्रोसेस में चलता रहा। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल चिप की। हमारे मस्तिष्क में, हृदय में, रीढ़ में, जोड़ों में जो लगाई गई थी वो माइक्रोचिप्स लगाई गई, यानी कि ह्यूमन बॉडी जिसका नाम रखा गया, जो हमारे डीएनए के साथ मर्ज करके बॉडी को वैसा ही सिग्नल दे जो बॉडी से करवाना है, यानी कि एक पपेट की तरह। इम्प्लांट ये बायोलॉजिकल सिग्नल्स को बॉडी में प्रवेश कराते रहे, यानी फंक्शनल डाल दिए गए, पर और चेतना की शक्ति थी उसे भुला दिया गया। हम सोचते हैं कि यह शरीर है जिसमें ये सारी चिप लगी हुई हैं। ये चिप हमारे डीएनए के साथ मर्ज होकर काम करने लगी, यानी कि सर्वाइवल रूप शुरू हो गया, यानी मृत्यु फिर से जन्म लेंगे और फिर से मृत्यु होगी, यही बॉडी का काम चलता रहेगा। उन्होंने देखा कि हमारे पास अनेक शक्तियां हैं, ताकि वह उन शक्तियों को ले सकें। अनुनाकी की मदद से एक और सूट का निर्माण किया जिस पर हाईली चिप चिपका दी गई, यानी कि मनुष्य फिर से दूसरे को जन्म देगा, यानी एक की मृत्यु का जो वस्त्र है बॉडी, वह जला दी गई जाएगी और या फिर दफना दी जाएगी, और उसमें जो आत्मा है जो अमर है, फिर उस आत्मा ने एक नई बॉडी वस्त्र में प्रवेश किया। इसे कहते हैं हियर कम्स ह्यूमन 2.0 बॉडी। इसके बाद सृष्टि का एक और झुंड तैयार हो गया